नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो हमारे बॉयलर्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, बेसिक जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये सीरीज पूरी लेकर चले हैं जिसके अंदर आप थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स को समझ गए होंगे ताकि हम बॉयलर्स को भी आसानी से समझ पाएं। तो बॉयलर्स का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए वो ले लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं हर जगह और आपको पता भी होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टीम जनरेटर। तो बॉयलर को जनरली जो बोला जाता है स्टीम जनरेटर बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है हम स्टीम को जनरेट करते हैं, स्टीम को बनाते हैं, भाप को बनाते हैं, तो इसलिए इनको स्टीम जनरेटर बोला जाता है। ये होते क्या हैं? ये क्लोज्ड वेसल होते हैं, यानी कि एक बंद वेसल होते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। इनको बॉयलर भी बोला जाता है। अब देखिए ये वाटर को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है हम आहिस्ता आहिस्ता देखते चलेंगे आगे आगे, जैसे हम इनके जो बॉयलर्स के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। ये फ्यूल जो है बर्न करते हैं हम, और उनसे जो हॉट गैसेस निकलती है वो वाटर के कांटेक्ट में आती है और फिर जो है वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है। यानी कि ये हॉट गैसेस का यूज करते हैं वाटर को कन्वर्ट करने के लिए स्टीम में। तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज स्मोक ट्यूब बॉयलर। अब जो स्मोक ट्यूब बॉयलर हैं आप इनको बोल सकते हैं, जो दूसरा इनका नाम है फायर ट्यूब बॉयलर, तो इनको फायर ट्यूब बॉयलर भी बोलते हैं। अब फायर ट्यूब बॉयलर कौन से होते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं जो कि हॉट गैसेस हमारी फ्यूल से बनती हैं, यानी कि फ्यूल जब बर्न होता है तो हॉट गैसेस बनती हैं और ये फ्लो करे ट्यूब में से। ध्यान देना है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जो हॉट गैसेस फ्लो फ्रॉम द ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड दीज ट्यूब। वाटर जो है इनके चारों तरफ हो। चलिए इसको समझते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर आपने जो है फ्यूल को रखा और इसको बर्न कर दिया, तो ये क्या है, हमारा फ्यूल है जिसको हम बर्न करेंगे। बर्न करने से क्या होगा, ये जो है हॉट गैसेस निकलेंगी। तो ये क्या निकली, हमारी हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस, आप इनको कुछ भी बोल लीजिए, हॉट गैसेस होंगे। अगर मान लीजिए ये जो हॉट गैसेस हैं, अगर ये एक आप पूरी एक ट्यूब मान लीजिए, इस तरह से एक ट्यूब है, इस तरह से एक ट्यूब है और उसी के अंदर जो है ये सरफेस बना हुआ है, ये सरफेस बना हुआ है। हम इसका एक कट सेक्शन दिखा देते हैं कि इस तरह से एक कट सेक्शन हमने दिखा दिया कि ट्यूब के अंदर जो है ये सरफेस है और इस सरफेस से जो हॉट गैसेस निकलेंगी इस ट्यूब के साथ टकराएंगी। अब ये कटा हुआ है, यानी कि अगर पूरा देखें आप इसको डॉटेड में दिखाएं तो इस तरह की है, ये पूरी सिलेंड्रिकल ट्यूब है। तो हॉट गैसेस जो है इसके सरफेस से टकराएंगी, इसको गर्म करेंगी। और अगर वाटर जो है इसके चारों तरफ हो, इस ट्यूब के जो वाटर है चारों तरफ हो, इस तरफ भी हो, इस तरफ भी हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये जो वाटर है ये ट्यूब के बाहर है और ट्यूब के अंदर जो है ये फ्लू गैसेस हैं, इस तरह से चलेंगी। ये जो हॉट गैसेस हैं इस ट्यूब से होकर चलेंगी जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं। यानी कि जो हॉट गैसेस हैं वो अंदर हैं ट्यूब के और वाटर जो है बाहर है। तो वाटर सराउंड कर रहा है ट्यूब को और हॉट गैसेस ट्यूब के अंदर है। इस तरह का कोई भी बॉयलर आप अगर देखें तो वो हमारा स्मोक ट्यूब बॉयलर या जो फायर ट्यूब बॉयलर उसको बोलेंगे। तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, जहां पे हॉट गैसेस फ्रॉम द ट्यूब चले और वाटर उनको सराउंड करे। इसके एग्जाम्पल आप कौन कौन से ले सकते हैं स्मोक ट्यूब बॉयलर के? तो इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जनरली जो हम पढ़ते हैं वही ले लेते हैं, जैसे कि कॉर्निश बॉयलर है, लैंकाशायर बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है। इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर ट्यूब के अंदर से हॉट गैसेस चलती हैं और वाटर जो है इनके सराउंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज वाटर ट्यूब बॉयलर। जैसे कि हमने फायर ट्यूब बॉयलर को पढ़ा, इसी तरह से वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि वाटर जो है वो ट्यूब से फ्लो करता है और हॉट गैसेस उसके सराउंड रहती हैं। चलिए इसको समझते हैं। इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से ट्यूब्स हैं, इस तरह से आप ट्यूब्स ले लीजिए, एक ट्यूब ले ली हमने, दो ट्यूब ले ली, इस तरह से दो ट्यूब हमने ले ली। अब देखिए यहाँ पे सरफेस है जहां पे फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है। अब जो हॉट गैसेस हैं मान लीजिए यहाँ से निकल रही हैं, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी हॉट गैसेस। तो हॉट गैसेस जो हैं इनके कांटेक्ट में आएंगी, यानी कि इसके ऊपर वाले बाहर वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, इसके और इसके जो बाहर वाला सरफेस है, और इन ट्यूब से जो है वाटर सर्कुलेट करे। तो इन ट्यूब्स के अंदर से क्या जाए, वाटर। तो जो वाटर है वो कहां से जा रहा है, इन ट्यूब से, और जो हॉट गैसेस हैं वो इनके कांटेक्ट में बाहर वाले आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ रही हैं। यानी कि हॉट गैसेस सराउंड कर रही हैं इन ट्यूब्स को जिनके अंदर जो है वाटर है। तो वाटर जो है इनके अंदर है और गैसेस जो हैं इनके बाहर है। ये होती हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। जनरल से एक सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं,
गिव सम एग्जांपल ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। अब वाटर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से हैं आप जो पढ़ेंगे या आपने पढ़े होंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर आपके होते हैं लामोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, जो हाई प्रेशर बॉयलर भी होते हैं, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर जो है हाई प्रेशर के ऊपर ये काम कर सकते हैं जनरली, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर का ब्रस्ट होने का चांस ज्यादा रहता है, ओवर हीटिंग का चांस ज्यादा रहता है। तो लामोंट, बेंसन, स्टिरलिंग, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर जो हैं ये सारे जो हैं वाटर ट्यूब बॉयलर हैं, और भी हैं, तो जनरली ये हम पढ़ते हैं, तो इन्हीं का हमने नाम यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप बॉयलर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप बॉयलर क्या होते हैं, तो ये डिपेंड करता है इसकी शेल के ऊपर। अब इसकी शेल क्या होती है, देखिए जो बॉयलर की शेल होती है जनरली इस तरह की होती है, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेल इस तरह की होती है, जिसके अंदर जो है वाटर होता है, और जो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए सेल है, आप इसको हीट दें, यहाँ से मान लीजिए हॉट गैसेज जो है इसके कॉन्टेक्ट में आ रही हैं, एक जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं, और ये वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से स्टीम जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये स्टीम है, तो इस शेल के अंदर क्या हो रहा है, जो वाटर है स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपने डायग्राम देखी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप बॉयलर क्या है, अब ये जो शेल थी हॉरिजॉन्टल थी, यानी कि जो उसका एक्सिस था वो हॉरिजॉन्टल था। अगर उसका एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये जो है इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल टाइप बॉयलर बोलेंगे। लेकिन अगर इसका जो एक्सिस है इस तरह से वर्टिकल हो जाए, इस तरह से वर्टिकल हो जाए, यानी कि स्टैंड अप टाइप बॉयलर हो जाए, तो ये हमारा वर्टिकल टाइप होता है। अब एक्सिस क्या है, जो इसके सेंटर से जाएगा ये एक्सिस, ये क्या है हॉरिजॉन्टल। और इस तरह से अगर आप इसके एक्सिस जो ये सेल है इसमें से अगर आप एक्सिस लें, ये हो गया वर्टिकल, तो ये वर्टिकल टाइप और ये हॉरिजॉन्टल टाइप। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप बॉयलर को बता सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, एक्सिस ऑफ द सेल, तो जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर क्या होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फर्नेस पोजीशन के ऊपर, कि वो बॉयलर शेल के अंदर है या बॉयलर शेल के वो बाहर है। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। अब मान लीजिए इस तरह का आपके पास बॉयलर है, कोई वर्टिकल बॉयलर है इस तरह का, और जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है, यानी कि जो फ्यूल है यहीं पर वो बर्न हो रहा है। तो पूरी शेल के अंदर जो फर्नेस है, अब देखिए फर्नेस जो है अंदर है, ये पूरी फर्नेस, ये फर्नेस चैम्बर लगा लीजिए, ये सरफेस लगा लीजिए, तो ये फर्नेस अंदर है शेल के, तो इंटरनली फायर्ड है क्योंकि अंदर ही है। लेकिन अगर बॉयलर शेल आपकी अलग है, मान लीजिए ये बॉयलर शेल है और फ्यूल जो है आपका बाहर इस तरफ यहाँ पे बर्न हो रहा है, तो फ्यूल जो है, अब देखिए ये शेल अलग है पूरी की पूरी, और जो फर्नेस है वो अलग है, बाहर है इस सेल से, तो ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होता है। इनको भी आगे आगे समझेंगे, सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं। यानी कि अगर फर्नेस अंदर होगी सेल के तो इंटरनली फायर्ड, जैसा कि नाम दिया गया है। अगर फर्नेस बाहर होगी तो शेल के, तो वो होगा एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। तो पोजीशन ऑफ फर्नेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर फोर्स्ड एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अब फोर्स और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर ये किस पे डिपेंड करता है, किस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है पंप के ऊपर। अगर आप पंप यूज कर रहे हैं वाटर के सर्कुलेशन के लिए बॉयलर के अंदर, तो वो हो जाता है फोर्स, क्योंकि आप पंप के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं, उसको जो है फोर्सली मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है आप पंप यूज नहीं करते, अपने आप ही वाटर जो है अपनी डेंसिटी के आधार पर, जैसे जैसे आप वाटर को गर्म करते हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसे बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर के अंदर हमने देखा है, तो वो जो है ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो नेचुरल सर्कुलेशन वो होता है। तो नेचुरल सर्कुलेशन कौन सा होगा, कि अपने आप गर्म हो और अपने आप वो सर्कुलेट करे। और फोर्स्ड कौन सा होगा, अगर आप पंप का यूज करें तो वो फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर स्टेशनरी एंड मोबाइल बॉयलर। अब स्टेशनरी बॉयलर कौन से होते हैं, स्टेशनरी को आप हिंदी में बोलते हैं स्थिर बॉयलर, और इसी तरह से मोबाइल जो हैं जो चलायमान होते हैं, जो चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो मोबाइल बॉयलर हैं। स्टेशनरी बॉयलर आपके कौन से हो जाते हैं, जो कि आपके इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक ही पोजीशन पर पड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में पावर जनरेशन के लिए। मोबाइल बॉयलर कौन से होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है चलते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव हमारा बॉयलर है, या शिप्स के अंदर जो हमारे बॉयलर होते हैं जो इंजन को मूव करते हैं, वो लोकोमोटिव है, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हमारे मोबाइल बॉयलर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फिटिंग्स। फिटिंग्स क्या होती हैं। अब फिटिंग्स का जो दूसरा नाम है, इनको हम माउंटिंग्स भी बोलते हैं।
तो बॉयलर की माउंटिंग्स, तो इनको माउंटिंग्स बोला जाता है और ये जरूरी होती हैं, बहुत ही जरूरी हैं सेफ वर्किंग के लिए। तो सेफ वर्किंग के लिए यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, ये एफ है, सेफ वर्किंग के लिए ये जरूरी है बॉयलर के, और प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी है। सेफ रहेगा तभी प्रॉपर वर्क करेगा, तो सेफ वर्किंग के लिए ये जरूरी होती हैं, तो उनको हम फिटिंग्स बोलते हैं। इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। एसेसरीज क्या होती हैं? एसेसरीज होती हैं जैसे कि आप गाड़ी के अंदर कुछ एसेसरी लगाते हैं, इस तरह की जो एसेसरी जो एफिशिएंसी को बढ़ाएं किसी भी चीज को, तो उसको एसेसरीज बोल देते हैं। तो एसेसरी जो बॉयलर की होती हैं वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के काम आती हैं बॉयलर की। तो जो इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, तो वो तो हो गई हमारी एसेसरी, और जो हमारी हो गई फिटिंग्स और इनको माउंटिंग्स बोलते हैं, वो सेफ वर्किंग के लिए जरूरी हैं। वो आगे आगे देखेंगे कौन कौन सी ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्रॉम वेयर द स्टीम इज टेकन आउट फ्रॉम द शेल। अब देखिए हमने बॉयलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि कहां से जो स्टीम है उसको निकाला जाता है, यानी कि शेल का साइड में से, बिलो से या टॉप से। तो इसका आंसर होता है टॉप, यानी कि टॉप पोजीशन जहां पे स्टीम स्टॉप वाल्व लगा होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए शेल है, बॉयलर शेल है, हाई क्वालिटी स्टील की बनी होती है ये, यहाँ पर जो है हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व लगा होता है। ये क्या है हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व, इसको नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्टीम को रोके रखता है और नेसेसिटी होने पर हम इसको आगे सप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है वाटर, अब वाटर जैसे ही गर्म होगा तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम कहाँ पे जाएगी? ऊपर जाएगी, क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है तो ऊपर की तरफ अपने आप बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है स्टीम स्टॉप वाल्व पे उसको इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये बाहर चली जाती है, यानी कि टॉप पोजीशन से, शेल की टॉप पोजीशन से ये बाहर जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम द टॉप पोजीशन थ्रू स्टीम स्टॉप वाल्व ही जो है स्टीम को बाहर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेम द सरफेस ऑन विच फ्यूल इज बर्न इन द बॉयलर। वो कौन सा सरफेस है, यानी उसका नाम बताना है जिसके ऊपर फ्यूल को रख के बर्न किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेट सरफेस। अब ये जो ग्रेट सरफेस होता है ये लंबी लंबी हमारी बार्स हो सकती हैं, इस तरह की ये बार्स हो सकती हैं जिनके ऊपर फ्यूल को रखा जाता है, ताकि इनको नेसेसिटी जो एयर है, नेसेसरी एयर जो है प्रोवाइड की जा सके इन बार से। या फिर ये इस तरह से जालीदार भी हो सकती है, इस तरह से जाली भी बनी हो सकती है। तो इस तरह का सरफेस होता है, इसको ग्रेट सरफेस बोलते हैं, जहाँ पे फ्यूल को रख के बर्न किया जाता है बॉयलर के अंदर। वेयर बॉयलर आर यूज्ड, यानी कि बॉयलर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो छोटी से छोटी जगह को अगर हम देखें, इंडस्ट्री को देखें, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तक इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि ये जो है शुगर मिल के अंदर, पेपर मिल के अंदर, इसी तरह की लोट्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। मोस्टली जो है पावर जनरेशन के अंदर इनका यूज होता है। कहीं पर भी अगर हमें पावर जनरेट करनी है, तो जैसे कि इस स्टीम से जो है टरबाइन को हम घुमाते हैं, इस तरह की चीजें हमें करनी है, या हमें स्टीम की जरूरत है, वहां सारी जगह जो है बॉयलर का यूज होता है। यानी कि बॉयलर का जो यूज है मेनली पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विच फ्यूल इज यूज्ड इन बॉयलर। बॉयलर के अंदर कौन सा फ्यूल आप यूज करते हैं जो कि बर्न होता है और वो जो है फिर हॉट गैसेज में कन्वर्ट होता है, या हॉट गैसेज एक्सट्रैक्ट करता है, लिबरेट करता है, तो कौन सा है? तो इसके अंदर आप कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सॉलिड यूज कर सकते हैं जैसे कोल हो गया हमारा, लिक्विड यूज कर सकते हैं जैसे कोई भी फ्यूल हो गया हमारा लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर गैस भी कोई भी यूज कर सकते हैं जो बर्न हो सकती है, वो यूज कर सकते हैं। एग्रो वेस्ट इसके अंदर यूज करते हैं, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है, तो वो जैसे लकड़ी है, काऊ डंग है, इस तरह का जो भी वेस्ट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी फ्यूल बॉयलर के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कहां पर आप इसको यूज करते हैं। तो ये सारे जो कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने लिए जो बॉयलर्स के थे, तो ये आपको समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।